हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के ऊपर होने वाली है, जो कि कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य था कि भारत को आजाद करना है और भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, एक संविधान बनाना है। तो उसके लिए एक संविधान सभा गठित की जाएगी। तो आज की वीडियो संविधान सभा के ऊपर होने वाली है। अगर इससे पहले आपने कैबिनेट मिशन 1946 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमने कैबिनेट मिशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अब आजाद भारत के लिए जो संविधान सभा बनाई गई थी संविधान को रेडी करने के लिए, उसकी टोटल स्ट्रेंथ जो थी वो थी 389 सीट्स। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 सीट्स होंगी, जिसमें से जो 296 सीट्स हैं वो तो होंगी ब्रिटिश इंडिया के अंडर अलॉटेड, और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स की होंगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो 296 सीट्स हैं, इन पर होगा इलेक्शन, जो कि हुआ जुलाई 1946 में। इसमें से जो कांग्रेस को सीट्स मिलती हैं उस इलेक्शन के बाद, वो मिलती हैं 205 सीट, और मुस्लिम लीग को मिलती हैं 73 सीट, यानी कि 73 सीट्स, और बाद बाकी छोटी पार्टीज को मिलती हैं सीट्स। इसमें से जो 296 सीट्स थी, इनमें से 292 जो मेंबर्स हैं वो तो आएंगे ऐसे 11 प्रोविंसेस से जिन पर गवर्नर रूल कर रहे होंगे, और 4 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि ऐसे छोटी प्रोविंसेस से आएंगे जिन पर चीफ कमिश्नर रूल कर रहे होंगे। और यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स 93 मेंबर्स को नॉमिनेट यानी कि नामित कर कर संविधान सभा में भेजेंगे 389 सीट्स के अंडर। यहाँ पर जुलाई 1946 में इलेक्शन होता है, और जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस को 205 सीट मिल जाती है और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिल जाती है। लेकिन इसमें मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करती है, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को वो डिक्लेयर कर देती है पाकिस्तान डे। वी वॉन्ट ओनली पाकिस्तान, डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दी है कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए, हम अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और अपनी अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम चलो इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट कर लेते हैं, लेकिन हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे, हमें पाकिस्तान चाहिए, हम पाकिस्तान का अलग कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करेंगे। नवंबर 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है, और इसकी जो पहली बार मीटिंग होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो लास्ट तक अपने मेंबर्स को भेजते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक साथ अपने सारे मेंबर्स को 93 मेंबर्स को भेज दिए, कभी कोई भेज रहा है कभी कोई भेज रहा है, तो लास्ट तक वो भेजते रहते हैं। तो टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स पार्टिसिपेट हुए थे उस टाइम पर वो 211 मेंबर थे। 211 मेंबर ने फर्स्ट मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब हमें एंटरिम गवर्नमेंट बनाना है कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग, यानी कि गुलामी और आजादी के बीच की सरकार बनानी है, जो कि 1946 से 1951 तक चलती है। फिर दिसंबर 1951 में इलेक्शन होते हैं, और फिर आजाद भारत की सरकार 1952 यानी कि 1952 में बनती है। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 211 मेंबर्स थे, इन्हीं में से ही कुछ मेंबर्स को मंत्री यानी कि मिनिस्टर बना दिया जाता है, और एक अंतरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है। और अब ये इंटरिम गवर्नमेंट बनकर रेडी हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स में से ही मिनिस्टर्स को नियुक्त कर लिया जाता है। तो कौन कौन से मिनिस्टर को कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज एलोकेटेड हो रही हैं, उनके बारे में हम, कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा मंत्रालय नियुक्त किया जा रहा है उसके बारे में देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन का मिनिस्टर बनाया गया, और साथ ही में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इनको वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया। होम मिनिस्ट्री जो थी वो वल्लभ भाई पटेल के अंडर थी। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल जी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी बनाया गया था। डिफेंस जो है वो बलदेव सिंह जी को दिया गया, जो डिफेंस सेक्टर है वो बलदेव सिंह जी को दिया गया था, डिफेंस सेक्टर। और इसके अलावा डॉक्टर जॉन मिथाई जी को यहाँ पर इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई
मंत्रालय दिया गया। इसके अलावा सी राजगोपालाचारी जी को एजुकेशन सेक्टर दिया गया और सी एच भावा जी को वर्क्स, माइंस एंड पावर सेक्टर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद जी को फूड एंड एग्रीकल्चर दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी को फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर दिया गया था और आसफ अली को रेलवे सेक्टर दिया गया था। जगमोहन राम जी को यहाँ पर लेबर सेक्टर दिया गया था। इसके अलावा लियाकत अली जी को फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालने के लिए दी गई थी। लियाकत अली जी को फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालने के लिए दी गई थी। राजेंद्र प्रसाद जी को फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री संभालने के लिए दी गई थी और टीटी चुंदरीगर को यहाँ पर कॉमर्स मिनिस्ट्री संभालने के लिए दी गई थी। इसके अलावा अब्दुल राव निशार को कम्युनिकेशन सेक्टर और गजनफर अली खान को हेल्थ सेक्टर और जोगेंद्र नाथ मंडल को लॉ, कानून संभालने के लिए दिया गया था। तो ये अंतरिम गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्रीज थी, आप इन्हें लर्न करिएगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।